गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड इसी सीरीज़ में आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिडक्शन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कि हम बात कर रहे हैं गैसेस सिस्टम की। गैसेस सिस्टम में हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी तक जो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है कि जो अजम्पशंस हम लेके चल रहे हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब की डिफरेंट वेलोसिटी होती है। अब उनकी वेलोसिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है या फिर उनकी वेलोसिटीज़ को हम कैसे एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम आज यहाँ पे डिराइव करेंगे बाय यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया? हमने कंसीडर किया एक आइडियल गैस जो कि एक वेसल में कंटेंट है। वेसल का वॉल्यूम हम लेके चल रहे हैं V एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर यहाँ पे लेके चल रहे हैं हम T। अब जो गैस यहाँ पे वेसल के अंदर है उस गैस की वेलोसिटी कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक मॉलिक्यूल है जिसकी की वेलोसिटी V है तो उस वेलोसिटी को हम इन डायरेक्शंस के अलोंग डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन के अलोंग हमारा कंपोनेंट बनेगा Vx, वाई डायरेक्शन के अलोंग हमारा कंपोनेंट बनेगा Vy एंड जेड डायरेक्शन के अलोंग हमारा कंपोनेंट बनेगा Vz। अब हम कहते हैं कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन हो रहा है। तो वेरिएशन कितना हम मान के चल रहे हैं? यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो एक्स डायरेक्शन के अलोंग वेरिएशन है वेलोसिटी का वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? Vx से वेलोसिटी चेंज हो रही है Vx प्लस dVx तक। Vy जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है Vy प्लस dVy तक एंड Vz जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है Vz प्लस dVz तक। तो ये वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं, उनमें वेरिएशन हो रहा है। एंड सिमिलरली हम अगर पोजीशन कोऑर्डिनेट की बात करें तो पोजीशन कोऑर्डिनेट में भी वेरिएशन हो रहा है और पार्टिकल के मोमेंट के साथ साथ पोजीशन कोऑर्डिनेट में कैसे वेरिएशन हो रहा है? हम कह सकते हैं x चेंज हो रहा है x प्लस dx तक, y चेंज हो रहा है y प्लस dy तक एंड z चेंज हो रहा है z प्लस dz तक। ठीक है, तो इस टाइप से हमने पोजीशन में एंड वेलोसिटी कंपोनेंट्स में यहाँ पे वेरिएशन कंसिडर कर लिया है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जिसमें कि हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकालेंगे। अब सबसे पहले हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान थ्योरी को यूज़ करें तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी ith अगर हमारे पास एक सेल है उस ith सेल में पार्टिकल्स की एनर्जी अगर EI है तो उस ith सेल में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हम मान लेते हैं कि ith सेल में Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एंड उन पार्टिकल्स की एनर्जी EI है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान थ्योरी की हेल्प से हम Ni को EI के साथ कोरिलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो ये रिलेशन आपकी मैक्सवेल बोल्ट्जमान थ्योरी से आई है और यहाँ पे Ni आपका होगा Ni इक्वल्स टू A प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। तो किसी भी ith सेल में अगर Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं एंड उनकी एनर्जी EI है तो उसको हम इस रिलेशन के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे A एंड बीटा दीज टू आर कॉन्स्टेंट एंड जो बीटा कांस्टेंट है उसको लिख सकते हैं 1/kT एंड K क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये दो कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे हैं। तो इस थ्योरी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस थ्योरी को हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा ये जो वॉल्यूम हमारे पास आया जिसमें कि वेरिएशन हो रही है पार्टिकल की और जो वेरिएशन हो रही है वो किसमें? पोजीशन कोऑर्डिनेट एंड वेलोसिटी कोऑर्डिनेट दोनों में, क्योंकि हम यहाँ पे एक फेज स्पेस को कंसिडर कर रहे हैं। तो इस वेरिएशन के साथ यहाँ पे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उनको अगर हम निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो यहाँ पे ith स्टेट की बात कर रहे हैं हम, तो ith स्टेट में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको अगर हम फेज सेल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अब जो फेज स्पेस है उसमें मैंने कहा कि 6 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास, 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट, 3 वेलोसिटी कोऑर्डिनेट। जो हमारे पास वेरिएशन आया दैट इज dVx, dVy, dVz। ये हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स बना हुआ है एंड पोजीशन कोऑर्डिनेट में जो वेरिएशन आया है दैट इज dx, dy एंड dz। तो इस वेरिएशन को हम यहाँ पे कंसिडर करें तो हमारा जो फेज स्पेस का वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा? दैट इज dx, dy, dz, dvx, dvy, dvz एंड इस फेज स्पेस के वॉल्यूम को ith सेल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनसे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल गिव अस टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस फेस स्पेस के वॉल्यूम को इस इक्वेशन में लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया ni dx dy dz dvx dvy dvz एंड राइट हैंड साइड में हमारे पास हो गया a एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ei dx dy dz dvx dvy dz। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जो ei है एनर्जी, दैट विल डिपेंड ऑन वेलोसिटी, क्योंकि जो एनर्जी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv² एंड v के जो कंपोनेंट है x y z, इन कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ v को तो मैं लिख सकती हूँ vx² प्लस vy² प्लस vz²। तो इसका मतलब एनर्जी वेलोसिटी डिपेंडेंट है, तो एनर्जी की जगह हम वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं इसके इस फॉर्म में यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारी ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, ni dx dy dz dvx dvy dvz इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ei की जगह मैंने क्या पुट कर दिया m/2 vx² प्लस vy² प्लस vz² एंड ये जो कंप्लीट टर्म है इसको एज इट इज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ। अगेन यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि 6 पैरामीटर्स का वेरिएशन है तो इंटीग्रेशन भी हमें 6 लेने पड़ेंगे और इन 6 इंटीग्रेशंस को जब हम कंसीडर करेंगे तो ये जो वेरिएशन पार्ट है dx dy dz dvx dvy dvz और इसका होल इंटीग्रेशन का क्या मतलब हुआ, होल स्पेस में इंटीग्रेशन हम लेके चल रहे हैं और ये इंटीग्रेशन हमारा कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से +∞ तक। तो जब हम इस होल इंटीग्रेशन को लेके चलेंगे तो ये वैल्यू हमें देगी एक्चुअल में फेस स्पेस का वॉल्यूम और उसको ni नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो लेफ्ट हैंड साइड जो इंटीग्रल है हमारे पास वो हमें वैल्यू देगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैं मान के चल रही हूँ कि मेरे पास जो गैसियस सिस्टम है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरे पास n है, तो इसको मैं n से रिप्लेस कर दूंगी। अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। देखो यहाँ पे 6 इंटीग्रल्स हैं, 3 इंटीग्रल मेरे वेलोसिटी के लिए एंड 3 इंटीग्रल्स मेरे पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब जो पोजीशन कोऑर्डिनेट का अगर मैं इंटीग्रल लेके चलती हूँ तो यहाँ पे देखो पोजीशन कोऑर्डिनेट dx dy dz ये क्या देंगे मुझे, ये टोटल वॉल्यूम देंगे मुझे सेल का। जो भी सेल है उसका पोजीशन के रिस्पेक्ट में जो टोटल वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम यहाँ से मुझे मिल जाएगा। ये कौन सा वॉल्यूम होगा, जिस वॉल्यूम में मेरी गैस फिल है वो उस पर्टिकुलर कंटेनर का वॉल्यूम। तो यहाँ से मुझे v वॉल्यूम मिल जाएगा जो कि मैं कह रही हूँ 3 इंटीग्रल्स dx dy dz की जगह पे। तो इसकी जगह पे मैं v को पुट करती हूँ, a भी मेरा कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं तो मेरे पास रिमेनिंग यहाँ पे क्या रहेगा 3 इंटीग्रल्स विद दिस vx वेरिएबल्स। तो vx वेरिएबल में मेरे पास एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा m/2 vx² प्लस vy² प्लस vz² एंड साथ में यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट हो गए dvx dvy dvz। तो मेरी इक्वेशन इस टाइप से मॉडिफाई हो गई है। अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में टर्म है उसमें मैं देख सकती हूँ कि vx vy एंड vz इन इंटीग्रल्स को मैं सेपरेट कर सकती हूँ। तो तीनों इंटीग्रल्स को मैं सेपरेट कर लेती हूँ डिफरेंट जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में। तो मेरा ये टर्म किस टाइप से मॉडिफाई हो जाएगी, यहाँ से मुझे मिलेगा n इक्वल्स टू ab इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा m/2 vx² dvx, सिमिलरली एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा m/2 vy² dvy एंड सिमिलरली z की टर्म। तो ये मेरी इक्वेशन अगेन इस टाइप से मॉडिफाई हो गई। इसको मैं 4th इक्वेशन लिख देती हूँ। अब मेरे पास एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी v⁻0 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा v² dv इक्वल्स टू ½ b। दिस इज अ स्टैंडर्ड इंटीग्रल। अब इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल को यूज़ करके अगर हम अपने इन इंटीग्रल्स को सोल्व करें तो यहाँ पे इन इंटीग्रल्स की वैल्यू मुझे पता है, मैंने होल स्पेस में इंटीग्रेट किया है तो यहाँ पे मेरे पास इनकी लिमिट्स क्या थी, -∞ टू +∞। ठीक है, अब यहाँ पे लिमिट है -∞ टू +∞, मुझे चाहिए लिमिट 0 टू ∞। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक सिंगल इंटीग्रल मैं ले लेती हूँ, इसको सोल्व करके देखती हूँ। ये लिमिट है -∞ टू ∞ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा m/2 vx² dvx। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ लिमिट 0 टू ∞ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा m/2 vx² dvx। और अब इस पर मैं ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल अगर इम्प्लीमेंट करूँ तो v⁻0, यहाँ पे मेरे पास v का कोई कोफिशिएंट नहीं तो v⁻0 है मेरे पास, एक्सपोनेंशियल की पावर -bv²। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर में जो v² है उसके कोफिशिएंट को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, स्मॉल b कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्मॉल b की वैल्यू हो गई बीटा m/2। तो इस इंटीग्रल को जब मैं सोल्व करूँगी स्टैंडर्ड इंटीग्रल की फॉर्म में तो मेरे पास क्या आएगा, ये 2 एज इट इज़
यहाँ पे कोफिशिएंट 1/2, स्क्वायर रूट के साथ अंदर क्या है पाई डिवाइड बाय बी, और b की वैल्यू मेरे पास क्या है बीटा m/2, तो 2 मेरा न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाय m बीटा, एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू मेरे पास आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई बाय m बीटा। अब इस इंटीग्रल में मैं देख सकती हूँ कहीं पे भी x का कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब ये x y z से इंडिपेंडेंट है। हम y का या z का भी इंटीग्रल सोल्व करेंगे तो वो भी हमारे पास सिमिलरली इसी फॉर्म में आएगा। तो अब तीनों इंटीग्रल्स की मेरे पास वैल्यू आ गई है। इन तीनों इंटीग्रल्स की वैल्यू जब मैं यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरी n की वैल्यू आएगी ab, उसके बाद इन तीनों इंटीग्रल्स की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूँगी, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस अगेन मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2 पाई बाय m बीटा रेज टू पावर 3/2। ठीक है, ये टर्म हो गई। अब जो बीटा है, बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या होती है 1/kt, बीटा इज 1/kt, तो बीटा की वैल्यू को मैं यहाँ पे 1/kt पुट करूँगी तो kt मेरा न्यूमरेटर में गया, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो गई ab स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई kt बाई m रेज टू पावर 3/2। एंड अगर मुझे यहाँ पे इस a कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो a कांस्टेंट की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी n डिवाइड बाय दिस होल फैक्टर, सो n डिवाइड बाय v, एंड ये जो मेरा टर्म है ये इधर डिनोमिनेटर में आएगी, तो मैं इसको रिवर्स करके लिख सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा m/2 पाई kt रेज टू पावर 3/2। तो यहाँ से मेरे पास जो a कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ चुकी है। तो मेरी जो इक्वेशन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, उस इक्वेशन में मेरे पास यहाँ पे अब a की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में फाइंड आउट किया था कि जो हमारी a कांस्टेंट है, इस मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी की हेल्प से जो रिलेशन है ये, इस रिलेशन में जो a कांस्टेंट है उस a कांस्टेंट की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी n/b m/2 पाई kt रेज टू पावर 3/2। तो इस a कांस्टेंट की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो प्रीवियस स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो उस इक्वेशन नंबर 1 में जब हम इस a कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में अगेन ni dx dy dz dbx dby dbz इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में यहाँ पे हमारे पास था a एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा, तो इस a की जगह पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, एंड देन आगे हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा m/2 vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, एंड साथ में यहाँ पे वेरिएबल्स हैं dx dy dz dbx dby dbz। तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 5। अब इस इक्वेशन नंबर 5 में हम देखें तो देखो हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ला चाहिए। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, और उसको पोजीशन से इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, द नंबर ऑफ molecules of a gas having their velocity component in the range vx to vx plus dvx, vy to vy plus dvy and vz to vz plus dvz irrespective to their position coordinate is given by integrating equation 5 with respect to position coordinate only। क्या मतलब हुआ कि हमने यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी में ये हमने डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ की थी इस आर्टिकल में, जहाँ पे हमारे पास क्या था ni की रिलेशन थी हमारी ei के साथ। अब हम क्या कर रहे हैं, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वेरिएशन है उसको वेलोसिटी के साथ कैसे वेरी कर रहा है उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें इसे पोजीशन कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, और पोजीशन कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है उनको रिमूव करना पड़ेगा। वो कैसे रिमूव होंगे, जब हम इन पोजीशन कोऑर्डिनेट को इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास कंप्लीट जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट क्वांटिटी की टर्म में, क्योंकि हमारे पास गैस फिल है कहीं पे भी किस सिस्टम में, उसका हमारे पास एक फिक्स वॉल्यूम है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इस आर्टिकल का, तो इसको ध्यान से समझिए कि हमें क्या चाहिए, पार्टिकल्स का वेरिएशन। हम क्या कह रहे हैं, डिडक्शन ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ला, कि वेलोसिटी के साथ पार्टिकल कैसे वेरी कर रहे हैं। इसका मतलब है हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। अब वो वेलोसिटी का वेरिएशन किसी एक सिंगल डायरेक्शन में भी हो सकता है या फिर 3 डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे ni dvx dvy dvz ये चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो राइट हैंड साइड की टर्म है उसको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा पोजीशन कोऑर्डिनेट से। और वो इंडिपेंडेंट कब होगा पोजीशन कोऑर्डिनेट से, जब हम इंटीग्रेट करके इन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को रिप्लेस कर देंगे वॉल्यूम से। तो हमने यहाँ पे क्या किया,
वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लेके चल रहे हैं, ni dvx dvy dvz। तो ये क्या हो गया, ओनली वेलोसिटी डिपेंडेंट आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। और इसको निकालना अगर हमें है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये टर्म है इसमें से dx dy dz रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट कर दिया। तो अब पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे ये होल टर्म हमें क्या देगी, ये देगी हमें कंटेनर का वॉल्यूम। तो इस टर्म की जगह हमारे पास आ जाएगा v। सो हमारे पास यहाँ पे ni dvx dvy dvz आ गया, n बाई वी m अपॉन 2 पाई के टी रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस m अपॉन 2 के टी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। एंड उसके साथ वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे वेरिएबल हैं, सो डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। एंड पोजिशन कोऑर्डिनेट को हमने रिप्लेस कर दिया v वॉल्यूम से। तो इस टाइप से हमारे पास ये ni पार्टिकल्स का वेलोसिटी के साथ वेरिएशन आ गया है। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, ये वॉल्यूम का फैक्टर है ये कैंसिल हो जाएगा, और वॉल्यूम का फैक्टर कैंसिल होने के बाद हमारे पास आ जाएगा ni dvx dvy dvz इक्वल्स टू n इंटू एम अपॉन 2 पाई के टी रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस m अपॉन 2 के टी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड। दिस इज मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जहाँ पे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वेरिएशन वेलोसिटी के साथ इस रिलेशन में कोरिलेट हो रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है उसमें कौन कौन से फैक्टर हमारे पास इंक्लूड हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स गैस के कंटेनर में कितने हैं, अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेरी करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी वेरी करेगा। उसके बाद m इज मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, k बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, यहाँ पे पाई भी कांस्टेंट है, t है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसका मतलब किसी भी कंटेनर में अगर हमारे पास गैस फिल है और उस गैस के हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को वेरी कर रहे हैं तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे चेंज होगा, या फिर हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो उसके साथ साथ भी जो पार्टिकल्स का वेलोसिटी है वो चेंज होगी। सो दिस इज वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब इस वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से हम इंडिविजुअल सिंगल डायरेक्शन में भी जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी वेरी कर रही है उसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारा टोटल 3 डायमेंशनल सिस्टम के लिए हो गया। अब हम कहते हैं कि नाउ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी कंपोनेंट इन द रेंज Vx टू Vx प्लस dVx, हमें सिर्फ इस x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रेंज है इसी डायरेक्शन में पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो इसी डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन इसको y एंड z से इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे इस इक्वेशन को पोजीशन कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट करने के लिए इंटीग्रेट किया था और यहाँ पे इसकी जो भी पर्टिकुलर वैल्यू थी उसको पुट कर दिया था, सिमिलर वे में अगर हमें सिर्फ x डायरेक्शन में वेरिएशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इस मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को Vx एंड Vy से इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। और उसको इंडिपेंडेंट करना है, इसका मतलब क्या है कि हम इसको Vx एंड Vy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पे सोल्व करके कुछ कांस्टेंट टर्म आ जाएंगी, उन टर्म्स को हम पुट कर देंगे तो सिर्फ Vx का वेरिएशन इस इक्वेशन में हमारे पास बचेगा। तो अब हम यहाँ पे x डायरेक्शन के अलोंग मॉलिक्यूल्स का वेरिएशन निकालें। सो हमारे पास क्या होगा, ni dvx। अब ni dvx निकालना है तो हमें राइट हैंड साइड में जो vy है vz, इन दोनों के रेस्पेक्ट में हम dvx एंड dvy के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे पास देखो जो x की टर्म थी वो हम एज इट इज पुट करेंगे, n m अपॉन 2 पाई के टी रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस m 2 के टी वी एक्स स्क्वायर dvx। ये टर्म हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमें x की टर्म तो चाहिए, x की वेरिएशन तो चाहिए यहाँ पे, लेकिन vy एंड vz की जो टर्म्स थी उनको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो vy एंड vz की टर्म हमारे पास क्या आएंगी, एक्सपोनेंशियल माइनस m 2 के टी वी वाई स्क्वायर डी वी वाई एंड सिमिलरली एक्सपोनेंशियल माइनस m बाई 2 के टी वी जेड स्क्वायर डी वी जेड। तो इन दोनों को हम इंटीग्रेट कर देंगे एंड इंटीग्रेशन की लिमिट अगेन हमारी होल स्पेस में होगी। सो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई। इन दोनों इंटीग्रल्स को हम अपनी लास्ट स्लाइड में सोल्व कर चुके हैं और सोल्व करने के बाद हमारे पास कुछ कांस्टेंट टर्म आई थी, तो उन कांस्टेंट टर्म को मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ni dvx, x डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वेरिएशन है वेलोसिटी के साथ वो क्या आ गया, n m अपॉन 2 पाई के टी रेज टू पावर 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस m v x स्क्वायर बाई 2 के टी dvx। उसके बाद vy एंड vz की टर्म है उनकी जगह पे सोल्व करके हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म आ गई हैं। इन कांस्टेंट टर्म को हम देखें तो देखो यहाँ पे है m अपॉन 2 पाई के टी रेज टू पावर 3/2 और यहाँ पे क्या है 2 पाई की पावर m।
तो जब इनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास पावर हाफ की ये टर्म बचेगी सिर्फ यहाँ पे। तो हमारे पास ni dvx इज n m/2 pi kt raised to power half exponential minus mvx square 2 kt dvx. So this is the number of molecules having velocity component in the range vx to dvx, वो आपका यहाँ पे इस रिलेशन से आ गया है, ठीक है। सिमिलरली हम vy to dvy जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनका वेरिएशन अगर हम कहते हैं कि y डायरेक्शन में है वेलोसिटी के साथ, vy टू dvy के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम यहाँ से ni dvy भी निकाल सकते हैं एंड सिमिलरली ni dvz भी निकाल सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें dvy चाहिएगा तो हम उस केस में y की जो टर्म है उसको एज इट इज़ रखेंगे, x एंड z की जो टर्म्स हैं उनको इंटीग्रेट कर देंगे एंड जब हमें z के साथ वेरिएशन चाहिएगा उस टाइम हम x एंड y की जो टर्म्स हैं, vy एंड vz की जो टर्म्स हैं यहाँ पे उनको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस टाइप से हम वेलोसिटी के साथ जो वेरिएशन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वो निकाल सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलोंग भी। अब नेक्स्ट यहाँ से हमें अगर चाहिए प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स मे हैव इट्स वेलोसिटी कंपोनेंट लाइंग बिटवीन दीज थ्री वेलोसिटी रेंज, vx से vx प्लस dvx, vy से vy प्लस dvy, vz से vz प्लस dvz। इन तीनों डायरेक्शंस में इन पर्टिकुलर रेंज में हमारे पास अगर पार्टिकल्स की वेलोसिटी है तो उनकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है तो उसको कैसे निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वेरिएशन है इन तीनों डायरेक्शंस में उसको होल नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डिवाइड कर देंगे एंड हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वेरिएशन इन तीनों डायरेक्शन में कितना है, हमारे पास ये है ni dvx dvy dvz। तो इस होल टर्म को हम जब कैपिटल N से डिवाइड कर देंगे तो ये हमें देगा प्रोबेबिलिटी एंड यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी इसकी, इस टर्म की जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो ये कैपिटल N फैक्टर है वो जस्ट यहाँ से रिमूव हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी m/2 pi kt raised to power 3/2 एक्सपोनेंशियल माइनस m/2 kt vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर अपॉन dvx dvy dvz। So this is probability when our velocity is changing in x direction from vx to vx plus dvx, in y direction from vy to dvy and in z direction it is changing from vz to dvz, then the probability of these molecules is represented by this equation. Now again we want to find the probability in a single direction. जैसे कि हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक सिंगल डायरेक्शन में निकाला वैसे ही हम प्रोबेबिलिटी को भी एक सिंगल डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए या तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सिर्फ x डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं उनको यहाँ पे x के साथ रखें तो ये x की डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी वेरिएशन आ जाएगा, सिमिलरली y की डायरेक्शन में, सिमिलरली z की डायरेक्शन में, या फिर हम इसको यहाँ पे भी सोल्व कर सकते हैं। pvx dvx हमारे पास हो जाएगा दिस ni dvx डिवाइड बाई कैपिटल N। सो हमारे पास pvx dvx आएगा m/2 pi kt raised to power half एक्सपोनेंशियल माइनस mvx स्क्वायर बाई 2 kt इंटू dvx। सो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी के साथ वेरिएशन या फिर मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक कैपिटल N फैक्टर है और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल N फैक्टर नहीं होगा। तो इस टाइप से हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमान थ्योरी की हेल्प से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला पार्टिकल्स का, जो कि हमारी किसी भी, हम कहते हैं किसी भी एक ith स्टेट में हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो उनका वेलोसिटी के साथ कैसे वेरिएशन हो रहा है, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है एंड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे ये पर्टिकुलर फॉर्मूलाज हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसमें सिर्फ दो इम्पोर्टेंट आपके ट्विस्ट हैं कि आपको जब सिर्फ वेलोसिटी डिपेंडेंट वेरिएशन निकालना है तो उसके लिए आपको पोजीशन कोऑर्डिनेट को रिमूव करना पड़ेगा, या फिर आपको वेलोसिटी डिपेंडेंट में भी सिर्फ सिंगल डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी का वेरिएशन निकालना है तो उस केस में आपको जो अदर टू डायरेक्शंस हैं उसके रिस्पेक्ट में फैक्टर्स को इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो उसको आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।